चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एमएससी सेकेंड सेम केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का नया टॉपिक बोरेन्स। सबसे पहले हम देखते हैं बोरेन्स कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोरेन्स हमारे एमएससी सेकेंड सेम के अंदर भी कवर हो रहा है। एक पूरी यूनिट थर्ड के अंदर बोरेन्स और सिलिकॉन्स हैं। ये हमें दोनों पढ़ना है। बोरेन्स का पोर्शन ज़्यादा है और ये जो टॉपिक है ये CSIR नेट के अंदर भी रेगुलरली पूछा जाता है। इस साल 2024 जून का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था बोरेन क्लस्टर से। बोरेन क्लस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसका नोमेनक्लेचर करना था, हमें नोमेनक्लेचर बताना था, विच मीन्स बोरेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें इसको अच्छे से करना है। और ये जो बोरेन टॉपिक है ये CSIR नेट के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर भी आता है और मेन ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर भी बोरेन्स के टॉपिक कवर होते हैं। तो हम MSc के अंदर ही अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। इसके नोट्स, इसके टॉपिक्स, इसके कंसेप्ट सारे हम इसी वीडियो के अंदर, इसी सीक्वेंस के अंदर हम सब कवर कर लेंगे, तो हमें आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। सबसे पहले इसका हम सिलेबस देखते हैं। ये हमारी यूनिट थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की MSc सेकेंड सेमेस्टर। बोरेन्स है, प्रिपरेशन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बोरेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से इस साल क्वेश्चन पूछा गया था नेट के अंदर। बॉन्डिंग इन बोरेन्स, बॉन्डिंग कैसी होती है ये हमने आगे भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत बार बोरेन के बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा हुआ है। कंसेप्ट ऑफ मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग, MO डिस्क्रिप्शंस, लिम्कॉम, कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग एलिमेंट्स, सेमी टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ STYX, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। STYX कोड, ये कोड STYX कोड है, इससे नेट के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे MSc के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 नंबर के अंदर इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं और 4 नंबर के अंदर इसका क्वेश्चन आता है तो वो बहुत बड़ा आता है कि इसको कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब बताना पड़ता है। तो हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। नोमेनक्लेचर जो मैंने बताया कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल भी आया था। सिलिकॉन्स प्रिपरेशन, सिलिकॉन की भी हम प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, स्ट्रक्चर, सिलिकॉन्स, देयर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। सिलिकॉन्स आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से भी और नॉर्मल के हिसाब से भी। सबसे पहले हम इसके अंदर देख रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हम पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से ही हम सारी तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें इतना हमारे पास टाइम है ही नहीं कि हम सारी चीज़ों के डिटेल में जाए, क्योंकि बहुत बड़ी है केमिस्ट्री। हमें वही चीज़ें पढ़नी है, स्मार्ट वर्क करना है हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है, इम्पॉर्टेंट है या फिर वो आगे काम आएगी। जैसे नेट में काम आ रही है, CSIR एग्ज़ाम नेट में काम आ रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो तो हमें करना ही करना है किसी भी कंडीशंस के अंदर। और वो क्वेश्चन जो MSc के अंदर आ रहे हैं, जिससे हमें वो क्वेश्चन ही कर लेते जो MSc में आ रहे हैं, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं और हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन प्रिपरेशन एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बोरेन्स। दूसरा, डिस्कस द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर एंड MO डिस्क्रिप्शन ऑफ बोरेन। तीसरा, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन बोरेन्स। चौथा, कंसेप्ट ऑफ मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग ऑफ बोरेन्स। पांचवा, STYX नोमेनक्लेचर, इन सब के STYX नोमेनक्लेचर बताने होंगे। बोरेन के B2H6 के, B4H10 के, इन सब के हम निकालने सीखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनके भी हम देखेंगे। फिर ये सिलिकॉन वाला आ गया, व्हाट इज़ सिलिकॉन, हाउ टू प्रिपेयर सिलिकॉन्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। चलिए पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक हमें पता होना चाहिए। हम डायरेक्ट ही क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत हमें पता भी होना चाहिए, हम अच्छे से कवर करेंगे। पहले हम बेसिक कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं। व्हाट इज़ बोरेन्स? बोरेन इज़ अ होमोलोगस सीक्वेंस ऑफ इनऑर्गेनिक बोरेन हाइड्रेट कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जहाँ से मैं आपको बताऊँगा उस जगह से आप नोट्स बना देना, वहाँ से आप नोट्स बनाओगे तो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से बेनिफिट रहेगा। ये तो सिर्फ समझने के लिए, हमारे समझने के लिए ये क्या है। होमोलोगस सीक्वेंस ऑफ इनऑर्गेनिक बोरेन हाइड्रोजन कंपाउंड्स। होमोलोगस सीक्वेंस मतलब एक जैसे,
जैसे होमोलोगस सीक्वेंस कैसा होता है, जैसे ए बी, ये होमोलोगस सीक्वेंस एक जैसा सीक्वेंस है। और हेट्रोलोगस सीक्वेंस कैसा होता है, कहीं पे भी अगर हेट्रोलोगस आ जाए, हेट्रोलोगस आपको पता ही होगा इतना तो, जैसे कि ए बी ए मतलब वो कोई सीक्वेंस एक जैसा सीक्वेंस नहीं है, वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो कैसा भी रैंडमली है। और होमोलोगस कैसा होता है, एक जैसा एक समान, होमोलोगस सॉल्यूशन भी हम बनाते हैं उस टाइप से ये होमोलोगस सीक्वेंस होता है, एक जैसा सीक्वेंस होता है, ठीक है। फिर बोरेन्स आर अ कंपाउंड, बोरेन आर अ कॉमन नेम फॉर अ क्लास ऑफ सिंथेटिक बोरेन हाइड्राइड्स विथ अ फार्मूला BXHY। बोरेन फार्मूला BX, नंबर ऑफ X, यहाँ पे जो ये X है, यहाँ पे जो ये X है, ये नंबर ऑफ बोरेन्स है, नंबर ऑफ बोरेन। ये Y है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ देयर मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग इन विच ये जो मल्टीसेंट्रिक वर्ड है, इसको हम अभी आगे अच्छे से समझेंगे कि ये मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए पहले आप इसका बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए। इन विच अ पेयर ऑफ अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाइंड्स विद मोर देन 2 एटम एज अ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये बॉन्ड आपने सुना होगा कि बनाना बॉन्ड बनता है। प्रीवियस क्लासेस में कोई कंपलसरी नहीं है कि बनाना बॉन्ड ही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो, लेकिन सारे बनाना बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं होते। ये बात आप दिमाग में रखना, ये हम आगे और भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। बोरॉन मॉलिक्यूल्स वर प्रीवियसली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों कहते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। जैसे बोरॉन, हाइड्रोजन बोरॉन है, इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 1 2 3 सेंटर्ड है, और इनके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनके बीच में होने तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है इनके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है ना, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ भी बोलते हैं। दिस वॉज डन टू डिफ्रेंशिएट सच मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम इनको हाइड्रोकार्बन से थोड़ा अलग बोल सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन CH4 C2H4 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, वैसे ही B2H6 भी है। लेकिन ये अलग किस कारण से है, ये इन कारण से है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दिखने में C2H6 जैसा ही लगेगा कि ये दोनों सिमिलर ही तो है, 2 कार्बन की जगह 2 बोरॉन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये दिखता है हमें ऐसा कि हाँ सिमिलर है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिस वॉज डन इन सच अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन एंड अदर classically bonded compound. One of the common properties of the borane is that they are flammable or react spontaneous with air. ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं और एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। दे बर्न विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रीन फ्लेम। इसको हम जलाते हैं तब ये ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्मली ग्रीन कलरलेस होता है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते, डायमैग्नेटिक ही होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन इनके पेयर होते हैं। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं, एकदम डिटेल स्टडी हम करते हैं इसकी B2H6 की। ये B2H6 है क्या और इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्यों कहते हैं। ऑल बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हम बोलते किस वजह से, हमने ऊपर थोड़ा पढ़ तो लिया है, लेकिन हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो दोस्तों, बॉन्डिंग जो होती है हम 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ते हैं। एक तो होता है बैक बॉन्डिंग और एक इस चैप्टर में हम देख रहे हैं ब्रिज बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जो ब्रिज बॉन्डिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं बॉन्डेड। रुक जाइए हाँ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। वैकेंट
ऑर्बिटल के अंदर। और बैक बॉन्डिंग के अंदर ये होता है कि एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, मेटल भी इसको बॉन्ड देता है, मेटल भी इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और लिगेंड भी इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। रुक जाइए, हाँ ठीक है। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे पहले मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए, तो लिगेंड वापस से मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। ये बैक बॉन्डिंग हो गई, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए, फिर वापस इसने इलेक्ट्रॉन दिए। इसके जो पाई स्टार वाले ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, और ये अपने सिग्मा ऑर्बिटल से इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये आपस में इनके इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इस कारण से इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। और ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है? ब्रिज बॉन्डिंग नॉर्मली ये ऐसा होता है कि ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये बोरोन है, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। वैलेंस बोरोन 5 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसके वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। पी ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है, एक ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है, ठीक है। तो खाली पड़ा है और 3 इलेक्ट्रॉन इसने पहले से शेयर कर लिया, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये खाली पड़ा है। और ये दूसरा बोरोन, इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, और ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये डायमर बना देता है। डायमर किस तरीके से बनाता है कि ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, वो इसमें आते हैं, और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। इसमें आने का मतलब ये नहीं है कि ये इसी जगह आके रह जाएंगे, ये कुछ इस टाइप का होता है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये इस टाइप से। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बोरोन का, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही था, ब्लैक कलर से इसको मैं बताता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन बोरोन का यहाँ पे ही था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन बोरोन का यहाँ पे ही था। ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये इधर आता है, फिर वापस इधर आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर होता है, फिर ये इधर आता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फिर वापस इधर, मतलब ये इधर से इधर कंटिन्यूस मोशन करता रहता है। तो ये दोनों के साथ इंटरेक्शन बना देता है और दोनों के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। बॉन्ड के अंदर होते तो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, है तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जा रहा है, वो यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे सेंटर तो देखो, इसके 3 सेंटर है, 1 2 3 सेंटर है, 3 सेंटर है, और इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नीचे भी वही सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, और 1 2 3 सेंटर्ड है, 3 सेंटर्ड है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। और ये कुछ इस टाइप से इंटरेक्शन करता है, और ये बोरॉन वाले केस के अंदर ही ये बनाना बॉन्ड बनाता है। इस टाइप के बॉन्ड को ही हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। बनाना बॉन्ड किससे मिलके बनता है, क्वेश्चन आ जाए तो ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। बनाना बॉन्ड ही 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। चलिए मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ कि हाँ, ऑल बनाना bonds are 3 centered 2 electron bonds, but all 3 centered 2 electron bonds are not banana bonds। सारे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाना बॉन्ड्स नहीं होते। ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये आप स्टार करके कहीं पे लिख दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वरना आप इसी कंफ्यूजन में रहोगे कि सारे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड बोल दे, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। लेकिन सारे बनाना बॉन्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, ये फिक्स है, हाँ ये फिक्स है, ये आप कहीं पे भी आप देख लीजिएगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ओके। देखिए ये इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे समझाया है कि हम इसको बताते हैं तो पूरे बॉन्ड से है, लेकिन आपको ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग
होना चाहिए कि ये है, इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। ये इस टाइप से ये 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं। देखो हमने यहाँ इसको बी वाले बोला, एच बी बोला है, तो इस बी का मतलब है ब्रिज वाला इलेक्ट्रॉन, ब्रिज वाला हाइड्रोजन, ओके। और ये टी जो बोला है ये टर्मिनल के लिए है, टर्मिनल वर्ड डिफाइन कर रहा है कि टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये ब्रिज हाइड्रोजन, ओके। तो एक डाइबोरेन के अंदर B2H6 के अंदर ब्रिज हाइड्रोजन कितने होते हैं, वो होते हैं 2, और टर्मिनल हाइड्रोजन कितने होते हैं, वो होते हैं 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोरोन की ये थ्योरी है, आपको यहाँ से लिखना है, आपको जो ये बोरोन का कैरेक्टर है, आप डायरेक्ट बोरोन लिख के डाइबोरेन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डाइबोरेन के अंदर आपका ये जो टॉपिक्स सिलेबस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला जो टॉपिक था वो यहाँ से कवर होगा आपका, ठीक है। तो आप ये डायग्राम वगैरह बनाकर ये थ्योरी आप लिख देना। 4B2H6 यूजुअली 14, देखिए 4B2H6 usually 14 electron are needed to form two centered 2 electron bond, but only 12 valence electrons are present। देखिए इस लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है इसके अंदर। जैसे नॉर्मली हम B2H6 का अगर कंपाउंड बनाएं तो वो हम ऐसा बनाएंगे B2H6, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है। एक बोरोन की 8 वैलेंसी भी कंप्लीट है, तो होने तो चाहिए थे 14 इलेक्ट्रॉन्स, बट एट रियल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एट रियल तो ये सिर्फ आप देख सकते हैं ये तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, और ये टर्मिनल वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टर्मिनल वाले तो ओके है, लेकिन जो ब्रिज वाले हैं उनने सब मामला गड़बड़ कर रखा है। देखिए यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जो है इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितने वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस वजह से हम इनको डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, समझ गए। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। बिकॉज ऑफ दिस देयर आर 2 BH2B बॉन्ड, देख सकते हैं 2 BH2B बॉन्ड बनाए थे हमने, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। विच हैव 3 सेंटर्ड बट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज फॉर्म्ड बाय combinations the contribution atomic orbital of the 3 atoms. In more complicated borans, not only BH-B bonds but also BB-B 3 centered 2 electron bonds occur. ये तो हमने डाइबोरेन की बात की। अगर हायर बोरेन्स में बोरॉन क्लस्टर्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे B बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं, और वो भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए। इसलिए बोरॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहते हैं। बोरेन क्लस्टर्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे BB बॉन्ड मिलते हैं, और वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सच बॉन्ड देयर आर 3 बोरॉन एटम्स लाई एट अ कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ देयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एट इट्स सेंटर। इक्वेटोरियल ट्रायंगल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेंटर से ओवरलैपिंग करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। आपको समझ में तो आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर BH-B बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो डेफिशिएंट है। और BB बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं तो वो भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का कारण करता है, ठीक है। चलिए बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। द डाइबोरेन मॉलिक्यूल हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप्स के बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 4 टर्मिनल 2 सेंटर्ड
2 इलेक्ट्रॉन BH बॉन्ड्स, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन BH। ठीक है, हमने ऊपर देख लिया है, हम वापस से स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। सेकंड जो है वो है 2 ब्रिज्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन BHB बॉन्ड्स, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड्स। देख तो रखा है लेकिन एक बार वापस से देख लेते हैं। बोरोन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। 2 टाइप के ब्रिज BHB बॉन्ड्स होते हैं। ये रहा 1 और ये रहा 2 टाइप के तो हो गए, 2 तो हो गए हमारे पास ब्रिज वाले, 4 हमारे पास हो गए टर्मिनल, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये किस बेस पे हो गया? डाइबोरेन मॉलिक्यूल हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक ये वाले जो बॉन्ड है टर्मिनल वाले वो है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 सेंटर्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो बीच वाले है, बीच वाले में हमने देख लिया है कि बीच वाले जो है वो सारे के सारे 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो 2 टाइप के बॉन्ड के बेस के ऊपर हम 2 टाइप के और बता सकते हैं, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। और ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ये बनाना बॉन्ड होता है। ठीक है, डाइबोरेन के अंदर बनाना बॉन्ड होता है। सिर्फ डाइबोरेन के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी जगह जो होगा वो हम आपको बता देंगे। और अब हम देखते हैं बॉन्डिंग इन बोरेन्स। बॉन्डिंग इन बोरेन्स, बोरेन्स आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इन बोरेन्स 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। 4 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। ठीक है, दूसरा भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन ये कौन सा वाला? ये है अपने बोरोन 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 बॉन्ड। ठीक है, तीसरा है हमारा 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि बोरोन बोरोन बॉन्ड। और चौथा है हमारा 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये 4 टाइप के बॉन्ड है हमारे। चलिए हम इनको और डिटेल में देखते हैं। इसको तो हमने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट देख लिया है, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। ठीक है, और जो ये हमारे ये बेसिकली स्ट्रेट नहीं होता, ये बैंड स्ट्रक्चर होता है इनका। ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। और ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन 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 बॉन्ड है, ये 2 टाइप से होता है। ये 2 टाइप से होता है। एक तो होता है हमारा स्ट्रेट ही, जिसको हम ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं, और एक होता है हमारा ऐसा, 2 बोरोन बॉन्ड होते हैं, उसके ऊपर एक बीच में ऐसे जुड़ा होता है, जिसको हम क्लोज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्लोज्ड बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये जो होता है बोरोन बोरोन बॉन्ड, ये नॉर्मली होता है, जो नॉर्मली कहीं किसी भी बॉन्ड का होता है। और ये बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नॉर्मल बॉन्ड होता है, इसमें भी कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड होता है, इसमें भी कोई ज़्यादा देखने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो गया। अब हम बोरेन क्लस्टर करते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमको बताना होता है ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, क्लस्टर है। ठीक है, नोमेनक्लेचर, बेसिकली नोमेनक्लेचर करते हैं हम इसका। तो वाडे रूल होता है, वाडे रूल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अ बोरेन क्लस्टर्स। बोरेन्स आर ऑफ 6 टाइप्स ऑफ बोरेन। तो हम ये नोमेनक्लेचर के हिसाब से हमने बताया है कि 6 टाइप से इनके नोमेनक्लेचर करते हैं हम। सुपर क्लोजो चाहिए, कलर अच्छा नहीं है। हाँ, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, आर्केनो, हाइपो। हम किसी बोरेन को क्लोजो कब बोलेंगे, नीडो कब बोलेंगे, आर्केनो कब बोलेंगे? देखो, एक बेसिक हमें नॉर्मल फार्मूला होता है हमारा BX/HY। एक्स की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। हमें बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है BNHNX के अंदर, BNHNX के अंदर। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आगे देखते हैं, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जो वैल्यू ऑफ x होगी उसके ऊपर हम ये सारे नाम इस बेसिस पे देंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। चलिए देखते हैं। अगर x की वैल्यू +2 आती है तो हम उसको बोलेंगे सुपर क्लोजो।
अगर x की वैल्यू 0 आती है तो उसको हम बोलेंगे हाइपर क्लोजो। अगर x की वैल्यू -2 आती है तो उसको हम कहेंगे क्लोजो। x की वैल्यू अगर -4 आती है तो उसको हम कहेंगे नीडो। अगर x की वैल्यू -6 आती है तो उसको हम कहेंगे आर्केनो। और अगर x की वैल्यू -8 आती है तो उसको हम कहेंगे हाइपो। ठीक है, ये x की वैल्यू के ऊपर हम इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अभी x की वैल्यू आएगी कैसे, चलिए वो देखते हैं, हम एक एक करके समझते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं हम। सबसे पहला हम लेते हैं B5H9। B5H9 तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे B5H5-4। जितने नंबर ऑफ़ बोरॉन्स होते हैं उतने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन हमें लेने हैं। बाकी जितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचे, देखिए जैसे 9 हाइड्रोजन है, कितने बोरॉन है 5 है, तो -5 कर दो, कितने हाइड्रोजन बचे 4, तो 4 को हम ऊपर लिख लेंगे, 4 को हम ऊपर लिख लेंगे, बाकी को नीचे। तो -4 आया, -4 को हम क्या नाम बोलते हैं, -4 को हम बोलते हैं नीडो। तो इसका जो नाम होगा वो होगा नीडो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है B6H8। B6H8 इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, B6 8 - 6 यानी कि 2, B6H6-2, B6H6 - 2। इसको हम क्या बोलेंगे, -2 क्या होता है, क्लोजो होता है, तो इसका नाम नोमेनक्लेचर हो जाएगा क्लोजो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सारे एग्जांपल सॉल्व कर देंगे हम लगभग इस लेक्चर के अंदर। B5H कितना आएगा, 11 - 5, 11 - 5 -6, तो 5 तो यहाँ पे आ जाएगा, -6 ऊपर आ जाएगा। -6 क्या होता है, आर्केनो, तो आर्केनो नाम ले लेंगे हम, इसका नाम लिख देंगे हम इसका। ठीक है, हाँ आपको हर बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे आपको याद होगा ही नहीं, इसलिए आप जितनी बार जैसे कर रहे हैं, जैसे B6H 10 - 6 यानी कि -4 6। अब वैल्यू हम कैसे लिखते थे, +2 0 -2 -4 -6 -8 तक जाते थे। ऊपर से लिखो सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो। आप जितने भी एग्जांपल मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो सब आप पॉज कर करके आप सॉल्व करो। हाइपर क्लोजो, -2 को क्लोजो, फिर नीडो, फिर आर्केनो, और उसके बाद हाइपो। हर बार लिख के आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, इससे आपको ही बेनिफिट रहेगा। ओके, B6H10 हो गया। उसके बाद एक नया एग्जांपल करने से पहले मैं आपको कुछ और कंसेप्ट बताता हूँ। इन केस अगर हम कहीं पर भी कार्बन या फिर नाइट्रोजन आ जाता है नोमेनक्लेचर के अंदर, कहीं पर भी ऐसा कुछ दिया हुआ है जैसे C2H3H7 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, C2B3H7। ओके, तो वापस से लिख लेता हूँ मैं इसको, C2B3H7 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम इसका अब नोमेनक्लेचर कैसा करेंगे, हमने ऊपर वाले फार्मूले में तो कार्बन कहीं देखा ही नहीं है, इस वाले फार्मूले में हमने कहीं कार्बन तो देखा ही नहीं है, कार्बन थोड़ी कहीं पे था। चलिए मैं बताता हूँ इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहीं पर भी अगर कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, और जो हम बोरोन लिखते हैं तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। यानी कि जहाँ पर भी कार्बन लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं BH, और जहाँ पर भी नाइट्रोजन लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं BH2। कैसे लिख तो सकते हैं, आपने लिख भी दिया, लेकिन कैसे, देखिए बोरोन और हाइड्रोजन, बोरोन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, दोनों को मिला के कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के भी 4 है, यानी कि कार्बन की जगह हम इसको लिख सकते हैं। वैसे ही हम BH2 लिखा हुआ है, BH2 विच मीन्स बोरोन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और हाइड्रोजन के कितने 1 × 2 कितने हो गए 3 + 2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन के अंदर भी कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम नाइट्रोजन की जगह
BH2 लिख सकते हैं। चलिए हम लिख के आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये C2B3H7 लिखा हुआ है, तो C2 की जगह हम लिख सकते हैं BH का ट्वाइस, बोरोन 3 तो है ही है, H7 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, B2H2B3H7। चलिए टोटल कर लीजिए, B5H789। अब इसको आगे सॉल्व करिए, B5H5 -4 आ जाएगा ऊपर। -4 किसके अंदर आता है, लिखिए वापस से, +2 0 -2 -4 -6 -8। सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो आता है, तो इसकी जगह इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा नीडो। ओके, अच्छे से नोट्स बनाना आप, थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे हो जा रहा है लेकिन आप सही से लिखना। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि C2B4H7। अब यहाँ पे इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। सेम कंसेप्ट है, लगा के देखना, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करवाता हूँ। C2 की जगह हम लिख सकते हैं BH2 का ट्वाइस, B4 यहाँ पे है ही है, H7 भी है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को हम ऐसा कैसे रखेंगे, ये B2H2B4H7 हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसा कैसे लग दो। ये हो गया B6H789 H9 और ये नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा B6H6 -3। यहाँ पे ऊपर आना चाहिए -3 और यहाँ पे ऊपर पहले से ही एक माइनस है तो क्या हो जाएगा -4। -4 किसके अंदर आता है, नीडो के अंदर। थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, नीडो। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट C2B8H14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। C2 की जगह हम BH2 लिख सकते हैं, B8H14, B2H2B8। जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। H16, तो ये B10H10 -6 किसके अंदर आता है, आर्केनो के अंदर। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कौन सा होगा, आर्केनो। ओके, चलिए आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। स्ट्रक्चर्स हमने निकालना हमें पता चल गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है और कैसे निकालेंगे हम, इस वीडियो के अंदर वो देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे, हमने स्ट्रक्चर, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता तो दिया, नोमेनक्लेचर बता दिया, नोमेनक्लेचर ये ऐसा होगा, इससे ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, इससे ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं एट रियल, ये स्ट्रक्चर जितने भी हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं, क्लोजो, नीडो, आर्केनो, ये जितने भी हमने लिखे हैं, ये स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं एट रियल, ये दिखते कैसे हैं, क्या होता है ना। मैंने आपको कंसेप्ट तो कर लिया क्लियर, लेकिन थ्योरी क्या होगी इसकी, एग्ज़ाम में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू।